अब आप ध्यान से इस सेक्शन को देखो, यहाँ से लेके और ये 15 मिनट्स का चार्ट है। ओके, हेलो इन्वेस्टर्स, अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज की जो कि मेजॉरिटी पब्लिक इग्नोर करती है। हमें सिर्फ मतलब होता है प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के गिरने से। हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता कि अगर प्राइस साइडवेज हो रहा है। पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर प्राइस साइडवेज हो रहा है इसका मतलब मूवमेंट आएगी, कोई भी दिशा में आएगी तो ट्रेंडिंग आएगी। अगर ऐसी आई तो ऐसे, ऐसी आई तो ऐसे। इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। कंसोलिडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब कंसोलिडेशन का फेज होता है तो यहीं पर सारे ऑर्डर्स फुलफिल होते हैं। अगर बड़े, जैसे हम कहते हैं बिग हैंड्स, जब वो माल कलेक्ट करते हैं, जब वो जमा करते हैं तो चाहते हैं कि कोई ध्यान ना दे। वो चाहते हैं कि वो शांति से प्राइस को एक ही जगह पर रख कर जितना हो सके उतना ज्यादा क्वांटिटी कलेक्ट कर ले, क्योंकि अगर बड़ा स्पाइक आता है तो सबकी नजर में वो आ जाएगा कि अच्छा, अरे यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया, अरे ब्रेकआउट हो गया, छोड़ो छोड़ो सब लोग चढ़ेंगे। क्यों? उनको भी नहीं चाहिए ऐसा हो, बिकॉज अगर उनको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, ज्यादा माल उठाना है, जैसे कि FII DIS, तो वो चाहते हैं कि ये साइडवेज मूवमेंट ही रहे। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक प्राइस साइडवेज रहता है और फिर जब निकलता है तो किसी को मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि कई सारे लोग वहां पे फिर फंस जाते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है अरे प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत जल्दी बढ़ गया, तो वेट करते हैं। फोमो वाली चीजें आ जाती हैं जिस वजह से कई बार रिट्रेसमेंट में या फिर पुल बैक में वो लोग बाहर हो जाते हैं मार्केट के। तो याद रखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसोलिडेशन। ऑलराइट, अब कंसोलिडेशन जैसे मैंने आपको भी ड्रॉ करके बताया कुछ ऐसा, ये एकदम स्टैंडर्ड कंसोलिडेशन है। बट कंसोलिडेशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक जो ज्यादातर लोग ध्यान देते हैं, जो कि चार्ट पैटर्न जैसा मैंने बताया ये। दूसरा जो बहुत ही ज्यादा इग्नोर्ड है, और वो है कैंडलस्टिक्स में कंसोलिडेशन होना। कैंडलस्टिक्स में कंसोलिडेशन कैसी होती है? देखो, कई सारी ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। ठीक है, जब ये ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स बनती है ना, इसका मतलब है कि आप देखोगे तो ज्यादा ना ऊपर जा रहा है, ना वॉलेटिलिटी कहीं पर भी है, ना ज्यादा हाई है, ज्यादा ना क्लोज है। कई बार क्लोज और हाई सिमिलर होते हैं और लो और क्लोज भी सिमिलर होते हैं, बट मूवमेंट यानी कि वॉलेटिलिटी बहुत कम है। याद रखना, वॉलेटिलिटी कम है तो उसके बाद ही वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। ऑलराइट, इट्स ऑलवेज बेटर टू बाय बिफोर द वॉलेटिलिटी किक्स इन। तो ये था, मैंने जैसे बताया, पहला वाला, जो कि आपको स्मॉल कैंडल्स दिखेगी, कई सारी डोजीज मिलेगी आपको इसमें, जो कि एक बड़े मूव का अंदेशा होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर। देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। अब आप ध्यान से इस सेक्शन को देखो, यहां से लेके और ये 15 मिनट्स का चार्ट है। ओके, यहां से लेके यहां तक आप जब सिर्फ कैंडल्स को देखोगे तो सारी कैंडल्स छोटी 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 बन रही है। या तो कोई जैसे कि ये हैमर बन रहा है, कहीं पर फिर ये छोटी सी कैंडल बन रही है, कहीं पे डोजी बन रही है, इनवर्स हैमर बन रहा है, अगेन हैमर बन रहा है। तो ये सारी छोटी 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 कैंडल्स बन रही है, उसका मतलब क्या? कंसोलिडेशन हो रहा है। इसके बाद जब इससे बाहर निकलता है, ठीक है, ये जैसे इससे बाहर निकलता तो फिर अगेन मूव शुरू हो जाता है। और ये मूव आप देख लो पहले एक बार अच्छे से, ये मूव कितना बड़ा है इसके ब्रेकआउट के बाद। तो ये हमारा प्रॉपर ब्रेकआउट वाला कैंडल है, एक बड़ा सा मारुबोजू। इसके बाद आपने वेट भी नहीं किया, सीधा एंट्री कर दी, समझो आपका स्टॉप लॉस होगा इस मारुबोजू के नीचे। ठीक है, और आपका टारगेट अभी ओपन है, तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे टिल दिस हाई विच इज 23,018, हम लोग उतना तो मार्क कर लेते, तो 1:2.5 का ट्रेड बन रहा है आपका इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर। ओके, तो ये जब ऐसी कंसोलिडेशन होती है, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, तो मूव अच्छे आते हैं, सस्टेन्ड आते हैं। अब दूसरे प्रकार के जो कैंडल स्टिक्स की हम लोग ने ऑब्जर्व की है, वो होती है एक बड़ा कैंडल बनता है। ओके, उसी के अंदर बाद में ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, कभी कभार उसमें बड़ी बनेगी, ऐसा नहीं है, बट ये जो कैंडल थी ना, इसने बना दी आपकी रेंज। ये रेंज बन जाने के बाद में कई बार प्राइस अंदर ही डोलता है, और जैसे इस कैंडल के हाई को या इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है, तब आपको एक्चुअल मूवमेंट मिलती है। और जनरली ये जो होगा ना, वो बड़े से कैंडल वॉल्यूम के साथ भी निकलेगी। वॉल्यूम के साथ निकला, अब यहाँ पे आप बाय कर लो, चाहो तो वेट करो रीटेस्ट का, और फिर बाय करके यू कैन प्ले फॉर द हायर साइड। इसका एग्जांपल भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। HAL में
ये वाली कैंडल ग्रीन बड़ी सी हमारे पास है, जिसके बाद आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वीं जो कैंडल है, उस 11वीं ग्रीन कैंडल ने एक प्रॉपर मारूबोजो देखिए विद अ हाई, इफ यू नोटिस दिस ऑल्सो अ हाई और अदर बिग वॉल्यूम ऑल्सो हैपेंड ऑन दैट डे और ब्रेकआउट हुआ, जिसके बाद से आप देखोगे तो अगेन मूव शुरू हुआ ऑल द वे टिल 5200। तो आपका एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पे होता 4800 के आसपास, एंड देन यू वॉच इट गोइंग अप टू 5200, इनफैक्ट 5300 ऑल्सो 371 के आसपास से इसने हाई बनाया। तो 4800 से लेकर 5371 इज देयर अबाउट 500-600 पॉइंट्स, नॉट बैड राइट। तो ये होती है दो प्रकार की कैंडल स्टिक्स की कंसोलिडेशन। आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बहुत फोकस करिएगा चार्ट में इस पर, ये बहुत ही सटल होती है, कई बार इन ऑब्जर्व नहीं करते लोग, और इस वजह से नो वी वेट फॉर चार्ट पैटर्न्स, बट आई थिंक दिस इज मोर रिलायबल इन माय ओपिनियन। ऑल्सो देयर आर चार्ट पैटर्न्स व्हिच डू फंक्शन, आई एम गोना शेयर दैट विद यू राइट नाउ। तो 2 चार्ट पैटर्न्स या 3 चार्ट पैटर्न्स ही आपको बताऊंगा जो कि रिलायबल है और कंसोलिडेशन ही बताती है।